माइकल चैपमैन की किताब 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एक आसान और जल्दी पढ़ी जाने वाली चेकलिस्ट है जिसमें वे ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं जो सकारात्मक सोच और क्रियाओं को लागू करके आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। इस किताब में चैपमैन ने जीवन के हर क्षेत्र को कवर किया है, जैसे फिटनेस, मानसिक आदतें, भावनाएं, जीवन शैली, व्यक्तिगत आदतें और व्यक्तिगत विकास। अगर आपको इन आदतों को अपनी जिंदगी में लागू करने में कोई परेशानी हो तो चैपमैन ने अपनी किताब में बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं जो बताते हैं कि इन सरल आदतों को अपनाने से उनके खुद के जीवन में क्या बदलाव आए और उनके बिना उनका जीवन कैसा होता। चैपमैन की किताब हमें यह सिखाती है कि इन आदतों को अपनाने से हमारा जीवन कितना बेहतर हो सकता है। माइकल चैपमैन हमेशा आत्म सुधार के लिए उत्साहित रहते थे। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और अपनी जिंदगी को इस तरह बदला कि उन्हें उस पर गर्व हुआ। अब वे वही तरीके इस किताब के जरिए अपने पाठकों को बताते हैं ताकि वे भी स्थायी बदलाव ला सकें। इस किताब के माध्यम से आप 50 आसान आदतों के बारे में जान सकते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। चैपमैन फिटनेस को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हैं। उनका मानना है कि चाहे आपके लक्ष्य कुछ भी हों, यदि आपकी शरीर और दिमाग साथ नहीं काम करते तो उनका कोई मतलब नहीं। वे कहते हैं कि शुरुआत हमें अपने शरीर से करनी चाहिए। वे सुबह उठते ही चलने की सलाह देते हैं। कोई भी शारीरिक गतिविधि जैसे एक साधारण चलना आपके शरीर में एंडोर्फिन्स छोड़ती है जिससे आप ऊर्जावान महसूस करते हैं और दिन के लिए तैयार होते हैं। अगर आप सुबह चलने का समय नहीं निकाल सकते तो दिन के किसी भी समय जैसे लंच ब्रेक में चलने की कोशिश करें। पूरा दिन सक्रिय रहना भी एक महत्वपूर्ण आदत है। हम अक्सर बैठकर जीवन बिताते हैं, घंटों तक डेस्क पर या गाड़ी में रहते हैं। चैपमैन सलाह देते हैं कि हमें बीच बीच में ब्रेक लेकर हिलना डुलना चाहिए, भले ही वह ऑफिस के आसपास थोड़ी देर चलना हो या सीढ़ियां चढ़ना हो। घर पर जब आप टीवी देख रहे हों तो बीच में थोड़ी देर के लिए उठकर चलें या हल्के व्यायाम जैसे कूदना या स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी महत्वपूर्ण है और चैपमैन हल्के वजन से शुरुआत करने की सलाह देते हैं ताकि समय के साथ आपकी ताकत बढ़े। यह सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि आपके मूड को भी बेहतर करता है और दिमाग को तेज बनाता है। चैपमैन एक और आदत पर जोर देते हैं, अपने चाहने वालों के साथ समय बिताना। नियमित शारीरिक स्नेह जैसे गले लगना या प्यार भरे छोटे इशारे तनाव को कम करने में मदद करते हैं और यहाँ तक कि आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बना सकते हैं। यह रिश्तों को मजबूत करता है और भावनात्मक भलाई को बढ़ाता है। चैपमैन मानते हैं कि शौक अपनाने से भी जीवन में बहुत सुधार होता है। ऐसा शौक ढूंढें जो आपको पसंद हो और जिसे आप लगातार कर सकें। यह शौक स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है या कुछ और भी, पर ध्यान रखें कि उसमें आपकी प्रगति को मापने का मौका हो। जब आप अपने शौक में प्रगति देखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं। इन छोटे छोटे लेकिन प्रभावी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने दिमाग और पूरे जीवन को भी बदल सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अपनी कार को जितना हो सके दूर पार्क करने की हिम्मत दिखाएं, चाहे वह आपका ऑफिस हो या कोई और जगह। यह छोटा सा कदम आपको एक प्राकृतिक व्यायाम देता है जो न केवल आपके स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि आपके मूड को भी बेहतर करता है। एक और महत्वपूर्ण आदत है स्ट्रेचिंग। जबकि फिटनेस रूटीन पर ध्यान दिया जाता है, स्ट्रेचिंग को हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं क्योंकि यह धीमा या बोरिंग लगता है। हालांकि स्ट्रेचिंग शरीर को सक्रिय बनाए रखने और दर्द या चोट से बचने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग सुबह उठने के बाद या शॉवर के बाद बड़ा फर्क डाल सकती है। अगर आप एक स्थिर व्यायाम रूटीन अपनाने में संघर्ष कर रहे हैं तो एक वर्कआउट बड़ी ढूंढें या किसी टीम में शामिल हो जाएं। किसी के साथ व्यायाम करने से बिस्तर से बाहर निकलना और उठना आसान हो जाता है। इसके अलावा किसी दोस्त के साथ व्यायाम करने से यह अनुभव अधिक आनंददायक और प्रेरणादायक बनता है। सुनिश्चित करें कि व्यायाम को एक बोझ जैसा न समझें, इसे मजेदार बनाएं। अगर जिम जाना और वजन उठाना बोरिंग लगता है तो कुछ ऐसा ढूंढें जो आपको पसंद हो, जैसे आउटडोर खेल खेलना या व्यायाम करते समय मोटिवेशनल म्यूजिक सुनना। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चलते रहें और वही करें जो आपको खुश रखे, जो आपको स्थिर बनाए रखेगा। मानसिक आदतों की बात करें तो नकारात्मकता से लड़ना और सकारात्मक मानसिकता अपनाना जरूरी है।
आपकी मानसिकता जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप हर चीज को नकारात्मक रूप में देखते हैं, तो यह समय है कि आप मानसिक बदलाव करें और जीवन में सकारात्मकता और खुशी को खोजें। अपनी मानसिकता बदलने के लिए आपको अपने नकारात्मक विचारों को समझना होगा और उन्हें तुरंत पलटने का तरीका सीखना होगा। नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय खुद से पूछें, इस स्थिति में अच्छा क्या है? सोच को बदलने का एक और प्रभावी तरीका है विजुअलाइजेशन, आध्यात्मिक रूप से कल्पना करना। अपने सफलता की कल्पना करने में समय बिताएं। यह सोचें कि आपके लक्ष्य को हासिल करना कैसा दिखेगा और कैसा महसूस होगा। विजुअलाइजेशन ताकत और संकल्प बनाने में मदद करता है, जो आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। सफलता की कल्पना करके आप एक सकारात्मक मानसिकता बनाते हैं, जो आपको क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन कार्रवाई से पहले हमेशा संभावित परिणामों के बारे में सोचें ताकि आप अंधेरे में न कूदें। जब आप योजना बनाते हैं, तो आप सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने की संभावना रखते हैं, जिससे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना भी आपकी सकारात्मकता को बढ़ाने का एक तरीका है। जब आप अपना ध्यान समस्याओं पर से हटाकर समाधान पर केंद्रित करते हैं, तो आप समस्या में फंसने की बजाय समाधान की ओर बढ़ते हैं। जब जीवन आपको चुनौती देता है, तो उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय इसके समाधान के बारे में सोचें। यह सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल आपकी मानसिकता को स्वस्थ बनाए रखता है, बल्कि आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। सफलता आसान नहीं आती और हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना, बजाय उन्हें अपने पर हावी होने देने के, आपको मजबूत बनाएगा। अपनी जीत को स्वीकार करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, और उन्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें। अपनी मान्यताओं को चुनौती देना आपको अप्रत्याशित रूप से विकास की दिशा में ले जा सकता है। कभी-कभी हम खुद को गलतियों के बारे में कल्पना करते हुए पाते हैं, लेकिन ऐसे क्षणों को गले लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। अपनी सफलताओं और विफलताओं को पहचानना आपको अधिक आत्मजागरूक और दोनों के साथ सहज बना देता है। आप हमेशा सफल नहीं होंगे, लेकिन विफलताओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके बजाय अपनी जीत का जश्न मनाएं और कठिन समय में उन्हें याद रखें। जब आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं, तो अपने संघर्षों पर विचार करने के लिए थोड़ा समय निकालें। जैसे सफलता को समझना महत्वपूर्ण है, वैसे ही विफलताओं से सीखना भी उतना ही जरूरी है। जो कुछ भी गलत हुआ, उसे समझने के लिए समय लेना आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकता है, और यह संभवतः आपको वही गलतियां दोहराने से बचा सकता है। जब आप अपनी समस्याओं के कारणों की पहचान करते हैं, तो आप भविष्य के लिए बेहतर तैयार हो सकते हैं। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना मानसिक स्पष्टता बनाए रखने और सतर्क रहने के लिए आवश्यक है। हर दिन मानसिक खेल खेलें, चाहे वह एक छोटी कविता याद करना हो या साधारण पहेलियां हल करना। ये आसान कार्य आपके दिमाग को चुनौती देते हैं और उसे तेज बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे समय के साथ आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार होता है। सपने देखना आपके जीवन को आकार देने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास इच्छाएं हों और आप जीवन में जो चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। उन इच्छाओं की नियमित रूप से कल्पना करना उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक अहम कदम है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप सक्रिय रूप से उसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, उतना ही आप उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित करने की संभावना बढ़ाते हैं। भावनाओं की बात करें तो उन्हें नियंत्रित करना सफलता पाने के लिए जरूरी है। कई लोग भावनात्मक संतुलन को समझने में संघर्ष करते हैं, तो यहाँ कुछ आदतें हैं जो आपको भावनाओं के संतुलन में मदद कर सकती है। एक ऐसी आदत है माइंडफुलनेस, सतर्कता का अभ्यास करना। ध्यान, मेडिटेशन, मानसिक फोकस को बेहतर बनाने और मन को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका है। ध्यान की खूबसूरती यह है कि इसके कोई कठोर नियम नहीं होते। आप वह तरीका चुन सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगे। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट शुरू करें, और अगर आप सहज महसूस करते हैं, तो इसे 30 मिनट या उससे अधिक बढ़ा सकते हैं। ध्यान तकनीकों के लिए आपको कई ऐप्स भी मिल जाएंगे जो मार्गदर्शन करते हैं। श्वास अभ्यास भी एक शक्तिशाली उपाय है।
हम हर दिन सांस लेते हैं, लेकिन अक्सर इसे बिना सोचे समझे करते हैं। पूरे दिन में धीरे धीरे गहरी सांसें लेना आपके मानसिक स्पष्टता और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। चलने वाला ध्यान आपको व्यस्त समय में भी संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। यह आपको वर्तमान में रहने और सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और जल्दबाजी में फैसले लेने से बच सकते हैं। अपनी भावनाओं को पहचानना बेहद जरूरी है। यह आसान है कि आप शक्तिशाली भावनाओं से अभिभूत हो जाएं, लेकिन उन्हें समझना आपको अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जब आप किसी गहरी भावना का अनुभव करें, तो उसे कुछ शब्दों के साथ पहचानने की कोशिश करें। खुद से पूछें कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे के कारणों की जांच करें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आप अपने बारे में और अपनी भावनाओं को भविष्य में बेहतर तरीके से संभालने के तरीके जान पाएंगे। परिप्रेक्ष्य बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी परिस्थितियां बहुत भारी या आपातकालीन जैसी लग सकती हैं, लेकिन एक कदम पीछे हटकर और योजना बनाकर आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। चीजों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना आपको चुनौतियों को अधिक प्रभावी तरीके से संभालने में मदद करता है। घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठना या एक ही किताब में गहरे डूबे रहना किसी के लिए भी स्वस्थ नहीं है। पूरे दिन में छोटे 5 मिनट के ब्रेक लेना आपकी एकाग्रता बनाए रखने और आपकी समग्र उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ब्रेक लेना उत्पादकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जब आप थोड़ी देर के लिए अपने काम से हटते हैं, तो आप ताजगी और अधिक ध्यान केंद्रित होकर वापस आते हैं। कुछ मिनटों का विराम आपके शरीर और दिमाग को ताजगी से भर सकता है। इसी तरह जो हम खाते हैं, वह हमारे समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर कहा जाता है, आप वही हैं जो आप खाते हैं, और इसमें सच्चाई है। ताजे फल और सब्जियां खाने से आप खुद को मजबूत और खुश महसूस कर सकते हैं, जो आपके कार्य प्रदर्शन और मूड को बेहतर बनाता है। उन खाद्य पदार्थों से बचें जो आपको बुरा महसूस कराते हैं, और इसके बजाय अपने शरीर को स्वस्थ विकल्पों से पोषित करें। नकारात्मक भावनाओं को संभालना व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह असंभव है कि हम हमेशा खुश रहें, और कभी-कभी हम दुखी या परेशान महसूस करेंगे। लेकिन याद रखें, ये भावनाएं अस्थायी हैं। वे गुजर जाएंगी। उन्हें स्वीकार करें, उनका सामना करें, और जल्द ही आप एक उज्ज्वल पक्ष देखेंगे। बाहर समय बिताना भी आपके दिमाग को साफ करने में मदद कर सकता है। फोन और स्क्रीन की परेशानियों से एक ब्रेक लें और प्रकृति में खो जाएं। फूलों की खुशबू लें, पक्षियों की आवाज सुनें, और अपने चारों ओर की दुनिया को अपने मन को ठीक करने दें। मानसिक दिशा बदलना नकारात्मकता का सामना करते समय एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप अक्सर दुनिया को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उस नकारात्मकता को चुनौती दें। खुद से पूछें कि यह क्यों हावी हो जाता है, और उन नकारात्मक विचारों के लिए समाधान ढूंढने की कोशिश करें। अपनी मानसिकता को बदलकर आप दुनिया को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अच्छी जीवन शैली की आदतें एक संतोषजनक जीवन के लिए आवश्यक हैं। कई लोग स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने के महत्व को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत विकास के लिए मौलिक है। इन आदतों के साथ आप अपनी उत्पादकता और समग्र जीवन गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। अपने मूल्यों को समझना निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लक्ष्यों से मेल खाते हैं। आपके मूल्य आपके विकल्पों को आकार देते हैं, और इन्हें समझकर आप बेहतर और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। जब आपके कार्य आपके मूल्यों के अनुरूप होते हैं, तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करते हैं, और आप अपने सपनों के प्रति अधिक प्रेरित होते हैं। अपने जुनून को पहचानना एक परिवर्तक अनुभव हो सकता है। जब आप समझते हैं कि आपको क्या प्रेरित करता है, तो आप अधिक प्रभावी निर्णय ले सकते हैं और अपनी जिंदगी की योजना उसी के अनुसार बना सकते हैं। यह जानना कि आपको क्या प्रेरित करता है, आपके मानसिकता और जीवन के दृष्टिकोण को सुधारने में मदद करता है। कल्पना करना एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसे हमने पहले ही छुआ है। यह जरूरी है कि आपके पास जीवन में जो आप चाहते हैं, उसका एक स्पष्ट दृष्टिकोण हो। यह दृष्टिकोण यह हो सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं या कहां पहुंचना चाहते हैं। प्रेरणा अक्सर आपके पिछले सफलताओं को देखकर आ सकती है। उन क्षणों को याद करें जब आप खुद पर गर्व महसूस करते थे, और उन भावनाओं का उपयोग अपनी भविष्य की कोशिशों को प्रेरित करने के लिए करें। आपका मिशन यह होना चाहिए कि आप अपनी सफलता की परिभाषा को हासिल करें,
चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं। अपने विश्वासों को चुनौती देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना। यह जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ चर्चा करें जिनके दृष्टिकोण अलग हैं, ताकि आप दूसरी ओर को देख सकें। यह सवाल उठाने की प्रक्रिया आपको विकसित होने और अपने विश्वासों को परिष्कृत करने में मदद करती है। सही सवाल पूछें ताकि आप लगातार विकसित होते रहें। भौतिक वस्तुओं को छोड़ देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हम अक्सर अपनी पहचान उन चीजों में ढूंढते हैं जो हमारे पास हैं या हम चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ चीजें हैं। जो खुशियां नहीं देती, उन्हें छोड़ दें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो जीवन में सच में मायने रखता है। यह मानसिकता परिवर्तन आपको यह समझने में मदद करेगा कि खुशी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। कभी कभी हम खुद को अनावश्यक भौतिक चीजों में उलझा हुआ पाते हैं। अगर कुछ आपकी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है तो उसे छोड़ दें। आपको उन चीजों को नहीं रखना चाहिए जो आपके लिए काम की नहीं है। यह समझना कि आपको कुछ चाहिए या नहीं बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह आपको यह चुनना होगा कि आप स्वार्थी जीवन जीना चाहते हैं या ऐसा जीवन जिसमें आप दूसरों के लिए योगदान दें। यह याद रखना जरूरी है कि सब कुछ आपके इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए। अगर आप सब कुछ खुद के बारे में नहीं बनाना चाहते तो शांति पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई लोग नकारात्मक मानसिकता के कारण छोटे या अपर्याप्त महसूस करते हैं। इससे वे अपनी अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। यह सामान्य है कि लोग दूसरों की राय को अपनी इच्छाओं से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि आपको जो पसंद है उस पर ध्यान केंद्रित करें, न कि दूसरों को हराने पर। मन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है असफलता से बचने के लिए बहाने बनाना। इसे बदलने के लिए अपने सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें और उनसे सीखें। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं तो आप और भी आरामदायक और सकारात्मक महसूस करते हैं, जो आपको बढ़ने में मदद करता है। नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने के बजाय सकारात्मक ऊर्जा बनाना शुरू करें। उस ऊर्जा का उपयोग करके आप यह समझ सकते हैं कि क्या गलत हुआ। खुद को समय दें और अपने कार्यों के विचार प्रक्रिया में गहरे तक जाएं। यह सोच विचार आपको बढ़ने में मदद करता है और भविष्य में स्थितियों को बेहतर ढंग से संभालने की क्षमता देता है। अब आइए बात करें उन व्यक्तिगत आदतों की जो उत्पादकता और जीवन संतुलन को सुधार सकती हैं। अपने दिन को सरल बनाना और अनावश्यक कार्यों को कम करना महत्वपूर्ण है। उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। लक्ष्य सेट करना आवश्यक है, लेकिन हमेशा सबसे कठिन कार्यों से शुरुआत करें। कठिन लक्ष्यों को पहले पूरा करना आपको उपलब्धि का एहसास कराएगा और बाद में आसान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा अपने किए गए कार्यों के लिए हमेशा आभार व्यक्त करें। योजना और लक्ष्य होना प्रेरित रहने के लिए जरूरी है। लक्ष्य निर्धारित करते रहें और यह सुनिश्चित करें कि आपके पास हर दिन कुछ करने के लिए हो। उद्देश्य सिर्फ परियोजनाएं शुरू करना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करना है। अगर आप हर दिन कुछ काम करते हैं और अपनी प्रगति पर नजर रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से सुधार करेंगे। सकारात्मकता की ओर धकेलने वाली आदतें विकसित करना आपके दिन को अधिक उत्पादक बनाएगा। उदाहरण के लिए, कार्य समय के दौरान अपने फोन को साइलेंट पर रखना और उसे उल्टा करना आपको विचलित होने से बचाने में मदद कर सकता है। आपको लगातार यह मूल्यांकन करना चाहिए कि आप कितने उत्पादक हैं और क्या आप ऐसी आदतों में शामिल हैं जो आपकी प्रगति में मदद करती हैं या उसे बाधित करती हैं। कार्य को एक साथ करना आपके काम को अधिक कुशल बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक साथ सभी ईमेल का उत्तर देना आपको ध्यान भटकने से बचने में मदद करेगा और काम को जल्दी पूरा करेगा। यह सब उस लय में काम करने के बारे में है जो आपकी दक्षता बढ़ाती है। कार्यों को प्राथमिकता देना भी आवश्यक है। यह पहचानना कि कौन से कार्य आपके लक्ष्यों के अनुरूप हैं और उन्हें पहले पूरा करना यह सुनिश्चित करता है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं जो वास्तव में मायने रखता है। सप्ताह की शुरुआत में अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को लिखें और सुनिश्चित करें कि आप हर दिन उन पर काम करें। जल्दी उठना उन प्रभावी चीजों में से एक है जो उत्पादकता विशेषज्ञों के अनुसार आप कर सकते हैं। बस 1 घंटा पहले उठने से आपको ऐसा कुछ करने का मौका मिलता है जो आप सामान्य रूप से नहीं कर सकते। हर दिन थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आप कितनी चीजें पूरी कर सकते हैं।
लगातार 3 से 4 घंटे तक काम करना छोटे छोटे समय अंतराल में काम करने से बेहतर होता है। काम के दौरान कम ब्रेक लें ताकि आप ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकें। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लें। बिना किसी व्यवधान के ज्यादा समय तक काम करने से आप ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा काम ले लेना और खुद को दबाव में डालना आसान है। आपको जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखना चाहिए। आपको किसी काम को नकारने के लिए कारण या बहाना देने की जरूरत नहीं है, खासकर जब वह काम आपको खुशी नहीं देता हो। अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करके और समय का प्रबंधन करके आप खुश और स्वतंत्र महसूस करेंगे। इस किताब की आखिरी आदत है अपने आदतों में निरंतरता बनाए रखना। यह महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से खुद को याद दिलाएं। यह किताब केवल कामकाजी आदतों के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत आदतों के बारे में भी है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। चाहे आप अपने पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन को बदलना चाहते हों, यह किताब उन सभी के लिए है जो बदलाव की तलाश में हैं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह किताब कैसी लगी, और अगर कोई और किताब है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो कृपया सुझाव दें। धन्यवाद।